हेलो, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में टॉपिक है चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव भी नहीं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ आपने सुनना है कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव किस तरह बनता है। सबसे पहली चीज, हर वीडियो में आपको मैं तकरीबन बताता हूँ, एक आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप टेंस का अच्छी तरह मुताला करें। अगर आप टेंस अच्छी तरह समझ चुके हैं तो 9 और 10 के एग्ज़ाम में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इंग्लिश बोलने में कोई मुश्किलात पेश नहीं आएगी। बहरहाल, अब आते हैं पॉइंट पर। एग्ज़ाम में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है कि आपने उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो सबसे पहली जो सोच होगी आपकी, आप सेंटेंस को गौर से पढ़ें, आप उसमें देखें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। दोनों बात हो सकती है। अगर पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बाकी तब में होता है। सबसे पहले अच्छी तरह समझें कि हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है। तो हेल्पिंग वर्ब समझाने के लिए बहुत आसान सा जुमला बोलता हूँ, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। इट इज ए पेन, इज यहाँ पर, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, प्लेइंग से पहले इज आया, यानी हेल्पिंग वर्ब, मददगार वर्ब जो मेन वर्ब के पहले लाया जाता है या बोला जाता है। राइट, लाया जाता है या बोला जाता है। तो ही इज प्लेइंग, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। फातिमा वॉज सिंगिंग, फातिमा गा रही थी। फातिमा वॉज ईटिंग, ये वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो वॉज, इज, आर, वॉज, वर, शैल, शुड, वुड, could, may, might, have, has, had. These are the helping verbs. Now you have to check the sentence whether helping verb is available in the sentence or not. If the helping verb is available in the sentence, then you have to write down the helping verb in the beginning of sentence to make it interrogative. अगर helping verb जुमले में है तो आप helping verb को जुमले की शुरू में लिख दें, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया और जुमले में कोई तब्दीली नहीं। There will be no change in sentence. Just you have to write down the helping verb in the beginning of sentence. Finish? As for example, boys were playing. Were boys playing? The gardener was watering the plant. माली पौधों को पानी दे रहा था। The gardener was gardener watering the plant? Was gardener watering the plant? This is interrogative. Interrogative means सवालिया जुमले। सवालिया जुमले के बहुत सारी अक़साम हैं। अभी बात हो रही है कि फातिमा was singing a song. इंट्रोगेटिव बनाना है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। Was फातिमा singing a song? आराम से बन गया। फातिमा will sing a song. Will फातिमा sing a song? Easy. फातिमा has sung a song. Has फातिमा sung a song? No change. Just write down helping verb in the beginning of the sentence. Helping verb को उठाइए और जुमले के शुरू में लिख दें। खत्म कहानी। सही जवाब, पूरा नंबर। फातिमा will sing a song. Will फातिमा sing a song?
फातिमा हैज संग ए सॉन्ग, इसमें हैज मौजूद है, हैज फातिमा संग ए सॉन्ग. फातिमा हैड संग ए सॉन्ग, हैड फातिमा संग ए सॉन्ग. हेल्पिंग सब में मौजूद है. फातिमा कैन सिंग ए सॉन्ग, कैन फातिमा सिंग ए सॉन्ग. आसान है, आसान है. फातिमा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वाज फातिमा सिंगिंग ए सॉन्ग. बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें के हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. नो हेल्पिंग वर्ब इन दैट सेंटेंस. देन व्हाट टू डू? मिसाल के तौर पे अभी आपको मैंने बताया द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट. आपने क्या बनाया इंट्रोगेटिव? इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट. अगर प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बोले द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट. द गार्डनर हैज watered the plant. तो has the gardener watered the plant. Interrogative. लेकिन इसी जुमले को मैं बोल रहा हूँ जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट. द गार्डनर waters the plant. No helping verb available in this sentence. The gardener waters the plant. It is affirmative sentence. The gardener waters the plant. What to do now? अब आपको does का इस्तेमाल करना. Does gardener water the plant? आखिर में question marks, सवालिया निशान जरूरी है. Last question marks at the end. Fatma sings a song. अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव बना. सिंग्स ए सॉन्ग. फातिमा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है. डज फातिमा सिंग ए सॉन्ग. आखिर में क्वेश्चन मार्क. राइट. पास्ट टेंस में भी आ सकता है. फातिमा sang ए सॉन्ग. पास्ट टेंस में याद रखिएगा सिर्फ डिड का इस्तेमाल होता है. हेल्पिंग वर्ब did, only did. Fatma sang a song. Did Fatma sing a song? जब हमने did शामिल किया, after using did, we have to change the word in the first form. Did Fatma sing a song? सवाल क्या था? Fatma sang a song. Did Fatma sing a song? The gardener watered the plant. Water, W-A-T-E-R-E-D, past tense. The gardener watered the plant. Did the gardener water the plant? Did the gardener water the plant? Question marks last. I know everything about you. I know everything about you. मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ. I know everything about. Do you know everything about me? She ran. बिल्कुल छोटा जुमला. She ran. Did she run? छोटा से छोटा जुमला आपको समझना है. She cooks. Does she cook? अब बड़ा करना है. She cooks rice in the kitchen. छोटा जुमला सिर्फ आपको समझना है. The dog was barking. ये फिर पास कंटिन्यूस आ गया. was अवेलेबल है. Was the dog barking? He is waiting for me. Is he waiting for me? He waited for me. He waited for me. Past है.
Did he wait for me? He waits for me, present indefinite है. He waits for me. Does he wait for me? Does he wait for me? This is very easy to understand. He is going. He is going. Very easy sentence. Is he going? He goes to market. वो बाजार जाता है. अब आपने सोचे क्या लाना है. He goes to market. Simple present tense में he के साथ does, she के साथ does, अहमद के साथ does, फातिमा के साथ does, singular subject third person के साथ does. She goes to market. Does she go to market? अब ये goes go में बदल जाएगा. does लगने के बाद she goes. Does she go to market? जैसे कि she went to market. She goes to market. अब past tense में जाइए. She went to market. आपका interrogative बनाना है. Affirmative sentence. She went to market. Did she go to market? अब went first form में आके go में तब्दील हो गया. Clear? आसान है. आप समझ चुके हैं. ध्यान से अगर सुन रहे दिलचस्पी से तो आसान है. दिलचस्पी नहीं हो तो बहुत मुश्किल है. ABCD नहीं आती है बहुत सारे लोगों को. ओके प्यारे बच्चों, आज के सबक में सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह तब्दील करेंगे. बार बार कह रहा हूँ, अच्छी तरह सुन लें कि टेंस का मुताला ज़रूर करें. और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो टीचर की तो हौसला अफजाई करें. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़. गुड बाय.